क्या पाकिस्तान के साथ सीज फायर का समझौता करना हमारी हार हुई है? दरअसल ये हमारा नहीं, बीजेपी सपोर्टर्स का कहना है। बीजेपी सपोर्टर्स ने प्रधानमंत्री मोदी की बखिया उधेड़ कर रख दी है और अब मोदी दिखना तक बंद हो गए हैं। कि एकदम से सीज फायर हुआ है तो वाकई में शॉक्ड था, पूरी तरह से शॉक्ड था। स्थिति ये थी कि जैसे कहा जाता है कि जीत के मुंह से हार छीन लेना, जीत के जबड़े से हार छीन करके लाए हम जीतते हुए भी जो है हार गए हैं इस उसमें। और मोदी सरकार से ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से थर्ड पार्टी को इंटरवीन करके सीज फायर का ऐलान करेगी। जबकि भारतीय सेना के हाथों से पिटे हुए पाकिस्तान का प्रधानमंत्री देश की संसद में कह रहा है कि अब तक हुई झड़प में पाकिस्तान को विजय मिली है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के संबोधन के लिए देश की जनता तरस रही है और पूछ रही है ये सीज फायर ऐसे में क्यों हुआ जब हमारा टारगेट पाकिस्तान को सटीक हिट कर रहा था। उसके एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर 4 एयरबेस को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा था। टुडे ऑन 10th ऐसे में भारत पीओके लेकर बलूचिस्तान को भी आजाद करा सकता था, ऐसा बीजेपी सपोर्टर्स का मानना है। और इसीलिए आज वो देश की उस प्रधानमंत्री को याद कर रहे हैं जिन इंदिरा गांधी ने 1971 में पाकिस्तान के 2 फाड़ कर दिए थे और तब जन्म हुआ था बांग्लादेश का। कल हम भारत के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम आज सारी दुनिया में जो दबे हैं, जो सदियों से दबाए गए हैं, चाहे वो अपने दबाएपन को न पहचान सके, वो अपनी गुलामी को नहीं पहचान सके, लेकिन हम पहचानते हैं। और आज जो हमसे जलते हैं क्योंकि इस किस्म की मदद हमने किसी से नहीं ली, वो इसी वजह से नहीं ली कि हम जानते थे कि हमारी आजादी अगर कम हुई तो किसी की मदद हमको मजबूत नहीं रख सकती, और अगर आजादी पक्की होती है तो बिना किसी के मदद के हम मजबूत रहेंगे, जरूर रहेंगे, और जो हमें करना है वो करके हम दिखाएंगे। इसी मौके को गंवाने पर बीजेपी सपोर्टर पीएम मोदी को ताने मार रहे हैं। बीजेपी सपोर्टर चंदन शर्मा ने कहा, इंदिरा गांधी सच में आयरन लेडी थी। इंदिरा जी वी आर मिसिंग यू। डॉक्टर रागिनी नायक लिखती हैं, 56 इंच के सीने का तो पता नहीं, हाँ इंदिरा गांधी की हथेली जरूर 56 इंच की रही होगी, जिसकी चमाट से पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, खून के आंसू रुला दिया। वहीं आईपी सिंह लिखते हैं, 56 इंच की छाती वालों को चूड़ियां भेंट करनी चाहिए। मोदी जी डायलॉग बाजी तो ऐसे किए थे जैसे पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना, युद्ध विराम हो गया। वहीं शुभम शुक्ला लिखते हैं, सीज फायर से भारत के लोग दुखी हैं। उन्हें उम्मीद थी कि इस बार पीओके लेकर निर्णायक फैसला लिया जा सकता था। सीज फायर से पूरा पाकिस्तान खुश है। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कौन किस पर भारी पड़ा। कुंभकर्ण लिखते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन इस समय भारतीय राजनीति में एक ऐसा निहायती नीच गलीच कायर लोभी लंपट अमेरिका का दलाल, शहीदों के नाम पर वोट मांगने वाला, नोबेल की चाह रखने वाला बुढ़ा ऐसे पद पर बैठा है जहाँ के वो लायक भी नहीं है। वहीं कुछ लोगों ने इंदिरा गांधी की सराहना करते हुए कहा, हर कोई नेता बनता है पर इतिहास वही बनाता है जो जंग जीतना जानता है, जैसे इंदिरा गांधी। वहीं भूपेश बघेल लिखते हैं, जब तक तोड़ा नहीं तब तक छोड़ा नहीं, इंदिरा गांधी अमर रहे आयरन लेडी। ये लिखते हैं, भारत को इंदिरा गांधी जैसा प्रधानमंत्री कभी नहीं मिल पाएगा जिन्होंने पूर्व पाकिस्तान को अलग कर बांग्लादेश बनाया था और 1971 में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को उनके सामने सरेंडर करना पड़ा था। गौतम नौटियाल ने लिखा, कहाँ आयरन लेडी कहाँ सायरन मैन। इसी के साथ कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने लिखा, हिंदुस्तान इंदिरा गांधी को याद करता है। वहीं सुप्रिया श्रीनेट ने लिखा, इंदिरा गांधी होना आसान नहीं। उन्होंने फिर ट्वीट किया और लिखा, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके विश्व का भूगोल बदल दिया था, ऐसी थी इंदिरा गांधी। वहीं टीएमसी नेता अलका लांबा लिखती हैं, 56 इंच का सीना एक बार फिर टाई फंस हो गया। इंदिरा गांधी होना आसान नहीं। आज पूरा देश इंदिरा गांधी को याद कर रहा है। आयरन लेडी वर्सेस सायरन मैन।